इस घर में मूव होने का हमारा प्लान ऑल ऑफ द सडन था, तो आई जस्ट हैव 3 days टू पैक अप एवरीथिंग, जिसमें से 2 दिन तो मैंने वैसे भी जॉब पे जाना था। तो आई जस्ट हैव 1 day जिसमें मैंने सब कुछ पैक करना था और ऑर्डर भी करना था, क्योंकि टोटली अनफर्निश्ड घर था। तो उसके लिए हमें बेड, मैट्रेस, हर चीज़ चाहिए थी। तो मैंने एक रात बैठ के सब कुछ ऑर्डर कर लिया ताकि जिस दिन हम जाएं तो सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो हमने कारपेट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया और बेड भी डिलीवर हो चुका था। बेड का जो डिज़ाइन है वो मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही डिसाइड किया था, बस देख के। मुझे क्वालिटी वगैरह का आइडिया नहीं था, लेकिन डिज़ाइन वगैरह मैंने चूज़ कर लिया था। यूके के छोटे घरों के लिहाज से ये बेड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप इजीली इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। अब इसको असेंबल करना एक बड़ी स्ट्रगल थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। खोल तो लिया, पैक अनपैक कर लिया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी भाई इसको जोड़ना कैसे है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद फिर मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी। यूट्यूब वीडियो को देखते देखते हमने इसको असेंबल करना शुरू किया। पाकिस्तान में तो हमें वुडन बेड्स की आदत थी, ये बेड हमारे लिए कुछ नया था। तो इसके इस तरह से 2 पार्ट्स थे और इसके साथ हेडबोर्ड उन्होंने अलग से भेजा था। अब हेडबोर्ड को असेंबल करने के लिए स्क्रूज़ वगैरह हर चीज़ थी, और उन्होंने जहाँ जहाँ पे इन स्क्रूज़ को अटैच करना था वहाँ स्टिकर्स लगाए हुए थे कि यहाँ पे आपने उस बोल्ट को स्क्रू कर देना है। तो ये अब हमने हेडबोर्ड वगैरह असेंबल किया। उस हेडबोर्ड को फिर आप एक पार्ट के साथ जोड़ते हो, दूसरे पार्ट को फिर आपस में इस तरह से कनेक्ट किया था। कुछ इसी तरह से हमने किया था। असेंबल करने के बाद ये बेड कुछ इस तरह से लग रहा था, वेरी कंफर्टेबल एंड एलिगेंट। और मज़े की बात कि कम बजट में हमें ऑर्थोपेडिक मैट्रेस और बेड भी मिल गया और विद इन 1 day डिलीवर भी हो गया। बेड सेट हो चुका था, अब अज़लान की चीज़ें सेट करने की बारी थी। तो उसके लिए ये हमारे पास टेस्टर टेबल है, जो कि मैंने अज़लान की बर्थ के टाइम पे ख़रीदा था। तो यहाँ आते हुए हम ये साथ ही ले आए थे। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद इसमें चीज़ें रखना शुरू की। मेरी ना एक रूटीन सेट हो चुकी है, मुझे पता है कहाँ पे मैंने वाइप्स रखनी है और कहाँ पे नैपीज़ वगैरह रखनी है। तो मैं उसी रूटीन के मुताबिक इसमें चीज़ें रखती हूँ। ये साफ़ करते हुए मुझे याद आ रहा था कि मैंने किस तरह कितनी प्यार मोहब्बत से इसको फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अज़लान की बर्थ से पहले इसको सारा सेट किया था। यहाँ पे अज़लान की बर्थ के टाइम पे मुझे बहुत से गिफ्ट्स मिले थे, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर यहाँ के लोगों ने शो किया था, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह तो होते नहीं हैं। तो बिलाल के कोलीग्स को जब पता लगा, तो यहाँ के जितने भी उसके सुपरवाइज़र्स और सब लोगों ने ना बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स तो छोटे छोटे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थे, क्योंकि कोई अपनी बिजी लाइफ में से स्पेशल टाइम निकाल के आपके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाता है, तो हमारे लिए ना वो बहुत स्पेशल था उस टाइम पे। तो उस टाइम से ना हमने इन लोगों से ये आदत अपनी अडॉप्ट कर ली है कि जैसे ही हमें पता लगता है ना कि किसी का कोई इस तरह का स्पेशल मोमेंट आ रहा है और वो इंडिया या पाकिस्तान से है, इनके रिलेटिव्स नहीं हैं यहाँ पे, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट किया जाए। तो अब यहाँ पे ये ड्रॉर में देखें कुछ खाली जगह बची हुई है। ये इस वजह से है कि अज़लान की नैपीज़ का स्टॉक जो है वो बिल्कुल नियर टू एंड है। अब जैसे ही हम ग्रॉसरी के लिए जाएंगे तो ये ड्रॉर वैसे ही नैपीज़ से फुल हुआ होता है।